दोस्तों आज की इस वीडियो में हम झारखंड के नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम पूर्वी भारत के कुछ राज्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से हमारा पश्चिम बंगाल हो चुका है, बिहार हो चुका है, अब झारखंड की बारी है। इसके बाद उड़ीसा और साथ ही छत्तीसगढ़ को भी देखेंगे हम लोग। दोस्तों झारखंड को जंगलों की धरती के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एक ऐसी धरती, एक ऐसा खंड जहाँ पे जंगल हैं, वनस्पति है, बहुत सारे जानवर जहाँ रहते हैं और साथ ही प्राकृतिक संपदा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला। अब आपको पता है कि झारखंड कोयले के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है, क्योंकि यहाँ पे कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसी वजह से भारत का औद्योगिक क्षेत्र झारखंड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो झारखंड पहले बिहार का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन 15 नवंबर 2000 को इसको एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया। वो थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, आंदोलन हो गए थे, इसीलिए झारखंड को अलग कर दिया गया था। अलग होने के बाद से ही झारखंड का जो टोटल क्षेत्रफल है वो 79,714 वर्ग किलोमीटर रहा, जो कि भारत का तकरीबन 2.42% क्षेत्रफल था। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो झारखंड है वो भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है। तो इस बात को आप याद रख लो कि ये भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है। बात करें इसकी जनसंख्या की तो 2011 की जनगणना के मुताबिक इसकी जनसंख्या तकरीबन 3.3 करोड़ थी। इस वक्त अगर हम बात करें वर्तमान की तो ज़्यादा हो गई होगी, ऑब्वियस सी बात है। मैं आपको बता दूं कि एक बहुत अच्छी खासी जो जनजाति की संख्या है वो भी झारखंड के अंदर पाई जाती है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि प्राकृतिक संसाधनों के बहुत ज़्यादा करीब होती हैं जनजातियाँ, तो यहाँ पे जनजातियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा रही है शुरू से ही। अब अगर हम बात करें झारखंड की सीमाओं के बारे में कि इसकी सीमाएं किस किस से लगती हैं, तो देखो भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा सीधे झारखंड से लगती है। उत्तर दिशा में बिहार से इसकी सीमा लगी हुई है, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश से लगी हुई है, पश्चिम दिशा में ये छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, दक्षिण में ये उड़ीसा से जुड़ा हुआ है और पूर्व में पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। तो ये 5 राज्य हो जाते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसको ज़रूर याद रखना, पूछा जाता है कि किन किन राज्यों से इसकी सीमा घिरी हुई है, तो ये 5 राज्य हो जाते हैं। अब बात करते हैं डिविजन्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि जो राज्य होता है उसको ज़िलों में बांटने से पहले डिविजन्स के अंदर बांटा जाता है। तो झारखंड के अंदर टोटल 5 डिवीज़न हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका संथाल परगना। संथाल परगना में तकरीबन 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 6 ज़िले आते हैं जो आपको ऊपर नज़र आएंगे। इसके बाद आता है आपका उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर यहाँ नाम याद रख लो, इसके अंदर तकरीबन 7 ज़िले हैं। इसके बाद इस कोने के अंदर आपको नज़र आएगा पलामू डिवीज़न, जिसके अंदर तकरीबन 3 ज़िले हैं। इसके बाद यहाँ आपको नजर आएगा दक्षिणी छोटा नागपुर और सबसे लास्ट में आपको नजर आएगा कोल्हान डिस्ट्रिक्ट। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू, दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान। अब देखो इन 5 डिवीजन के अंदर जिले कितने हैं, तो इनके अंदर जिले हैं टोटल 24। इसको भी आप याद रख लो, 5 डिवीजन और 24 जिले। इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि जब ये राज्य नया नया बना था तब इसके अंदर 18 जिले थे, लेकिन वर्तमान में इसके अंदर 24 जिले हो गए हैं। तो इसको लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, पहले 18 थे अब 24 हो गए हैं। 5 डिवीज़न 24 ज़िले। तो कौन कौन से ज़िले हैं, तो देखो हम इसको डिवीज़न के हिसाब से ही पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं संथाल परगना की तरफ। संथाल परगना में आपको जो सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट नज़र आएगा वो है साहिबगंज, सबसे ऊपर आपको नज़र आएगा। साहिबगंज के बाद है आपका गोड्डा, इसके बाद है आपका पाकुड़, इसके बाद है दुमका, इसके बाद है देवघर और यहाँ आपको नजर आएगा जामताड़ा। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे डिवीज़न का ये जो संथाल परगना है इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ बना हुआ है, दुमका के अंदर बना हुआ है। और ये जो दुमका है ये उप राजधानी भी है पूरे झारखंड की। जैसे राजधानी क्या है झारखंड की, रांची है, जो उप राजधानी है वो क्या है, दुमका है। और दुमका के अंदर ही मुख्यालय बना हुआ है किसका, पूरे संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट का। इसको याद रख लो ठीक तरीके से। तो संथाल परगना के 6 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर के अंदर बहुत ज़्यादा ज़िले हैं, 7 ज़िले हैं तकरीबन, इसको आपको याद रखना है। सबसे पहले आता है आपका चतरा, यहाँ पे आपको चतरा नज़र आएगा। चतरा के बाद आपका आता है हज़ारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो और धनबाद। धनबाद काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ पे काफ़ी सारा कोयला एक ज़माने में पाया जाता था, आज भी बहुत सारी माइंस हैं यहाँ पे, तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है औद्योगिक क्षेत्र के हिसाब से धनबाद। इसको आपको ज़रूर याद रखना है। इस पूरे उत्तरी छोटा नागपुर का जो मुख्यालय है वो कहाँ बना हुआ है, हज़ारीबाग के अंदर बना हुआ है। इसको भी आपको याद रखना है। तो चतरा, हज़ारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो और धनबाद, ये हो जाता है दूसरा डिवीज़न। तीसरे में हम चलते हैं पलामू डिवीज़न की तरफ। पलामू डिवीज़न यहाँ पे आपको कोने में नज़र आएगा। इसमें सिर्फ 3 ही ज़िले हैं, एक है पलामू ज़िला, एक है गढ़वा और एक है लातेहार।
ये जो गढ़वा है इसकी सीमा किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है। तो इसको भी आपको याद रखना है, गढ़वा की सीमा जो है उत्तर प्रदेश से लगती है। इसका जो मुख्यालय बना हुआ है पलामू डिवीज़न का, वो कहाँ है? मेदिनी नगर के अंदर है। मेदिनी नगर, स्पेशली नाम याद रख लो, मेदिनी नगर के अंदर। तो ये 3 आपके डिवीज़न हो जाते हैं, संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर और पलामू डिवीज़न। तो ये वाला पूरा एरिया कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर की तरफ। दक्षिणी छोटा नागपुर के अंदर आता है आपका, बीच में आपको रांची नजर आएगा। स्पेशली इसको याद रख लो क्योंकि ये झारखंड की राजधानी है, मेन कैपिटल है, इसको तो ज़रूर याद रखना है। इसके अलावा लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खूंटी, ये भी इंपॉर्टेंट ज़िले हैं। लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और खूंटी। इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ बना हुआ है? सीधी सी बात है, रांची में ही बनेगा क्योंकि रांची कैपिटल है। तो दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ पे है? रांची के अंदर बना हुआ है। और आखिर में हम लोग बात करते हैं कोल्हान डिवीज़न के बारे में। कोल्हान डिवीज़न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एक बड़ा ज़िला पाया जाता है जिसके 2 टुकड़े हुए थे, जिसका नाम है सिंहभूम। सिंहभूम एक तो पूर्वी सिंहभूम है और एक पश्चिमी सिंहभूम है। पहले ये एक ही हुआ करता था लेकिन अब ये टूट चुका है। इसके अलावा एक ज़िला और है जिसका नाम है सरायकेला खारसावा। ये नाम हो सकता है कि आपको थोड़ा लंबा लगे लेकिन आप बार बार याद करोगे तो ज़रूर हो जाएगा, सरायकेला खारसावा। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाते हैं, एक है पूर्वी सिंहभूम, एक है पश्चिमी सिंहभूम और एक है सरायकेला खारसावा। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पे बना हुआ है? चाईबासा के अंदर बना हुआ है। कोल्हान का जो मुख्यालय है वो चाईबासा के अंदर बना हुआ है। तो ये हो जाते हैं आपके 5 डिवीज़न और 24 ज़िले। अब देखो, ऐसा बहुत बार होता है कि कभी हम दूसरे राज्य के डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमें नाम याद नहीं रहते, जैसे ज़िलों के नाम जो है कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं। तो इसका सही तरीका यही है कि आप एक खाली मैप लें और बार बार उसको भरने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि झारखंड के मैप को याद रखना इसलिए आसान है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 5 ही डिवीज़न है, तो आप इजीली याद रख लोगे। और उसके अंदर भी अगर आप पलामू को देखोगे और कोल्हान को देखोगे तो उसमें तो 3-3 ज़िले ही हैं, तो वो तो इजीली याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको डिस्ट्रिक्ट मैप समझ में आ गया होगा। मेरी कोशिश है कि मैं झारखंड के ऊपर एक पूरा केस स्टडी का वीडियो लेके आऊँ क्योंकि इसके ऊपर बात करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि इन ज़िलों के अंदर स्पेशली नदियाँ हैं, साथ ही जलवायु, खनिज, वनस्पति, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो मैं स्पेशली अलग से वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगा। फिलहाल आपको झारखंड का मैप आपको इस तरीके से याद रखना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।